अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेक्चर जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। काफ़ी सारे बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं समझ पाते और सिग्निफिकेंट फिगर्स डिजिट्स को फाइंड नहीं कर पाते। तो आज हम इन्हीं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, और मैं आपको बहुत ही आसान सी ट्रिक बताऊंगा कि आप सिग्निफिकेंट फिगर्स विद इन सेकंड्स के अंदर आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या हैं, जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें दो लफ्ज़ हैं, एक है सिग्निफिकेंट और दूसरा है फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, और फिगर्स जो होता है ना, फिगर्स कहते हैं हम डिजिट्स को, और डिजिट्स कहते हैं नंबर्स को। और नंबर आपको पता है 0 से लेकर 9 तक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इनमें से ये जो 0 होता है हम उसे 0 ही डिजिट कहते हैं, और 0 को छोड़ के बकाया बाकी जो है 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स होते हैं रिमेनिंग, हम उनको नॉन ज़ीरो डिजिट्स कहते हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो ये 0 और ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो चलें अब आ जाएं, लफ्ज़ से ही पता चल रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट, फिगर्स मीन्स डिजिट्स, मीन्स इंपॉर्टेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स इंपॉर्टेंट डिजिट्स। अब ये इंपॉर्टेंट डिजिट्स क्या होते हैं? ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट डिजिट्स हैं या नहीं है? ठीक है, तो चले हम इन्हीं पे ही डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डिजिट्स क्या होते हैं। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बता दूं, हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो हम किस में लिखते हैं? नंबर्स में लिखते हैं। कोई भी, चाहे मास हो चाहे टेम्परेचर हो, मीन्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, हम उसे जब मेजर करते हैं तो वो हम नंबर्स में लिखते हैं। किसमें? नंबर्स में लिखते हैं। और आपको पता है उन मेजरमेंट वाले जो नंबर्स होते हैं उन नंबरों के अंदर कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट डिजिट्स। क्या होते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं जो हमें उस मेजरमेंट की इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन। तो वो डिजिट्स, वो नंबर्स मेजरमेंट के अंदर जो हमें मेजरमेंट की इंफॉर्मेशन देते हैं या हमें मेजरमेंट की एक्यूरेसी बताते हैं, वो डिजिट्स इंपॉर्टेंट डिजिट्स कहलाते हैं, और उन्हीं डिजिट्स को हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ठीक है, किस तरीके से, अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। ज़रा यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कुछ केमिकल उठाया और उसका मैंने मास मेजर किया, तो उसका मास आया 200 ग्राम। कितना आया? 200 ग्राम। ठीक है, फिर मैंने दूसरा केमिकल उठाया और उसका भी मैंने मास मेजर किया, तो उसका मास आया 300 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैंने क्या किया, थर्ड केमिकल उठाया और उसका जब मैंने मास मेजर किया तो उसका कितना मेजरमेंट आई? 400 ग्राम। अब मुझे आप बताएंगे कि मैंने जो मास मेजर किया वो किस में किया है? डिजिट्स में, नंबर्स में किया है ना। तो ऊपर वाली मेजरमेंट में कौन कौन से नंबर हैं? 2 भी है, 0 0 है, और नीचे वाली में 3 0 0, और इसमें 4 0 0। तो अब मुझे एक बात बताएं कि मैंने जो भी मेजरमेंट्स की तीनों, और तीनों मैंने मेजरमेंट्स किस में लिखी है? नंबर में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, मैंने आपको कहा कि मेजरमेंट वाले नंबरों के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं जो हमें मेजरमेंट की इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें मेजरमेंट की क्या करते हैं? एक्यूरेसी बताते हैं। तो वो डिजिट्स, वो नंबर इंपॉर्टेंट डिजिट्स कहलाते हैं, जिन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो अगर आप इन्हीं मेजरमेंट वाले नंबरों में देखेंगे, ऊपर वाली मेजरमेंट में 2 और 0 0 है, तो आप मुझे बताएंगे ऊपर वाली जो मेजरमेंट में उसमें 3 डिजिट्स आपको नजर आ रहे हैं, एक 2 है, 2 0 0 है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट डिजिट है जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है? क्या 0 इंफॉर्मेशन दे रही? नहीं। क्या आपको 2 दे रहा है? बिल्कुल 2 दे रहा है। कैसे? देखो, 200 ग्राम्स, 300 ग्राम्स, 400 ग्राम्स। अब मुझे बताओ 100 तो तीनों में कॉमन है,
100 जो है ना, ये जो जीरो है ना, ये हमें डिग्री बता रहे हैं, ये हंड्रेड्स को शो करते हैं और 100 तीनों में कॉमन है। तो इसका मतलब है कि जो हमें इन वैल्यू की जो मेजरमेंट की जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें, वो हमें ज़ीरो नहीं, ज़ीरो तो 100 को शो करते हैं और 100 तो तीनों में कॉमन है। तो लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट की जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो इन ज़ीरो से नहीं, बल्कि वो किससे मिल रही है, 2, 3 और 4। ये जो डिजिट्स हैं ना नॉन ज़ीरो, 2, 3, 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजिट्स है, यही हमें इंफॉर्मेशन दे रहे। मान लो सपोज करें कि मैं आपको कहूँ जाओ 100 ग्राम लेकर आओ, फलाना केमिकल आप 100 ग्राम लेकर आओ, तो आप कहेंगे कितने ग्राम से, मैं आपको कह 100 से। अगर मैं आपको कहूँ 200 ग्राम लेकर आओ, जब मतलब 2 लग जाता है तो ये जो 2 डिजिट है हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है मेजरमेंट की। अगर ये 2 नहीं तो हमें कैसे पता चले कि हम कितने ग्राम्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 आ रहा है ना, ये 2, तो ये आपको 2 इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। वरना तो मैं आपको 100 ग्राम लेकर आओ, आप कहेंगे इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, कितने। अब मैं अगर कहूंगा 300 लेकर आओ, मतलब जब 3 आ जाता है डिजिट, तो उससे हमें इंफॉर्मेशन पक्की मिल जाती है उस मेजरमेंट की कि ये 300 की बात कर रहा है। तो ये जो 2, 3 और ये जो 4 है ना, ये इंपॉर्टेंट डिजिट्स हैं, यही हमें इंफॉर्मेशन दे रहे, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा कि मेजरमेंट कितनी है। तो ये 2, 3 और ये 4, यही डिजिट्स इंपॉर्टेंट है जो हमें मेजरमेंट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर ये ना हो तो आपको कोई इंफॉर्मेशन मेजरमेंट की नहीं मिलेगी। इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, दीज आर इंपॉर्टेंट डिजिट्स और दीज आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो 2, 3 और 4 क्या है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो चलें, अब आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से डिजिट्स हमें मेजरमेंट की इंफॉर्मेशन देते हैं और कौन से डिजिट्स हैं जो हमें मेजरमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो चलें हम आपको बताते हैं उनके कुछ रूल्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स के। इंपॉर्टेंट डिजिट्स को फाइंड करने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम रूल्स पे डिस्कस करेंगे। वो चंद रूल्स हैं, बहुत ही आसान से रूल है। हम उन रूल्स को ना पढ़कर हम आसानी से इंपॉर्टेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी मेजरमेंट में हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पे। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिजिट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। जो हमें डिजिट इंफॉर्मेशन देगा मेजरमेंट की, हम उन्हें क्या कहेंगे, हम उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। और जो डिजिट हमें इंफॉर्मेशन मेजरमेंट की नहीं देगा, हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहेंगे, हम उसे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। तो चलें रूल नंबर फर्स्ट, तो सबसे पहला रूल है बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान सा रूल, ठीक है। अब मुझे एक बात आओ, ये जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं ना 1 से लेकर 9 तक, ये सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हमें मेजरमेंट की इंफॉर्मेशन देते हैं। ये कहीं भी मेजरमेंट में होंगे आपको ज़रूर इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसीलिए हम फर्स्ट रूल में कहते हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो को छोड़ के बाकी जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है 1 से लेकर 9 तक, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो हम कह सकते हैं नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे शो द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट, दे गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट मेजरमेंट। इसलिए हम कहते हैं नॉन जीरो डिजिट सारे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स और इंपॉर्टेंट डिजिट। तो पहला रूल क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो के अलावा जितने भी नॉन जीरो हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर से। मैं यहां लिख देता हूं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फर्स्ट रूल हो गया, तो नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स है। एग्जांपल देके आपको मैं समझाता हूं। मान लो सपोज करें अगर मैं आपको कहूं 3.47, अब मुझे बताओ ये मैंने किसी चीज़ की मेजरमेंट ली ग्राम्स में। अब आप मुझे बताएंगे कि इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। आप कहेंगे 3 भी नॉन जीरो है, ये भी है, और 4 भी नॉन जीरो है, और 7 भी। तो अब आप मुझे बताएं ये तीनों के तीनों नॉन जीरो हैं, और हमने कहा नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो कोई भी वैल्यू, चाहे डेसिमल पॉइंट हो चाहे डेसिमल पॉइंट ना हो, अगर नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है।
अगर इस तरीके से आ जाए, मान लो 7 5 6, अगर मैं मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए अब बताएं इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो 7 भी नॉन जीरो, 5 भी, और तीनों नॉन जीरो। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आ रही है कि बहुत ही आसान है। तो फर्स्ट रूल तो बहुत ही आसान है। अब मुझे एक बात बताएं, नॉन जीरो तो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बकाया मसला किसका है, ये सारा का सारा जो मसला है ना वो सब किसका है, जीरो का है। ये जो जीरो डिजिट है ना ये बहुत खतरनाक है। ये जीरो डिजिट हमें कहीं इंफॉर्मेशन देता है और कहीं इंफॉर्मेशन नहीं देता। जब ये जीरो हमें इंफॉर्मेशन देगा हम तब उससे क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। और जब ये जीरो वैल्यू में इंफॉर्मेशन नहीं, डिग्री शो करेगा, इंफॉर्मेशन हमें मेजरमेंट की नहीं देगा, तब हम ऐसे क्या कहेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही चलो, बाकी बकाया जो बाकी रूल्स हैं वो सब जीरो के लिए हैं। ठीक है, कौन से जीरो इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, और कौन से जीरो हैं जो हमें इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं जिनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहते हैं। तो चलें, रूल नंबर, हम सेकंड की बात कर रहे हैं, तो रूल नंबर सेकंड, वो जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं, वो जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, हम उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। तो रूल नंबर सेकंड क्या है, वो जीरोस क्या हो जाएगा, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, क्या, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो वो जीरो नॉन जीरो के बीच में आते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूं 7006, अब मुझे आप बताओ इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आप कहेंगे 7 और 6 तो पक्के हैं, क्या ये जीरो हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रहे, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन देते हैं हमें, तो हम कह सकते हैं कि ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो आप मुझे बताएंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, इसी तरह कोई भी वैल्यू अगर आपके पास आ जाए, मान लो अगर आपके पास आ जाए 45.08, अब आपसे पूछेगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो अब आपको पता है 4 भी है, और आपको पता है 5 भी है, और आपको पता है ये 8 भी है, और आपको पता है ये जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कितने हैं, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सिंपली वो जीरो जो नॉन जीरो के बीच में आए, उधर से भी नॉन जीरो इधर से भी बीच में आएंगे, वो इंपॉर्टेंट होंगे, हम उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। ठीक है, तो चलें, बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। रूल नंबर थर्ड आपका, ये रूल नंबर जरा देखें, रूल नंबर थर्ड बहुत आसान है। अब जो इनिशियल जीरो होते हैं, स्टार्टिंग वाले जितने भी जीरो होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो हमें मेजरमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। ठीक है, तो हम उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहते हैं। तो रूल नंबर थर्ड क्या है, बहुत ही आसान है, जो इनिशियल जीरो होते हैं, इनिशियल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कह सकते हैं। तो इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं। जिस तरह मैं आपको कहूं, अगर मैं आपको कहूं 0.04001, अब ये वैल्यू ही मैं आपको कहूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो देखें अभी मैंने बताया कि जो शुरू में जितने भी जीरो आएंगे ना, शुरू में स्टार्टिंग वाले जितने भी जीरो होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते। 4 आपका है, ये 1 है, ये तो नॉन जीरो है, ये जीरो है बिल्कुल, क्योंकि ये बीच में आ रहे हैं नॉन जीरो के, तो हम कहेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इसमें कितने हैं बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह हम किसी और वैल्यू में भी फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह अगर आपके पास आ जाए 0.00, ठीक है, इस तरीके से, और आपके पास आ जाए 6502। अब आपसे पूछे इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, अभी हमने आपको रूल के बारे में बताया कि जो इनिशियल जीरो होते, जितने भी शुरू वाले जीरो होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो ये नहीं है,
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी, क्योंकि ये सारे क्या है, इनिशियल जीरो हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। ये 6 तो आपका है, 5 भी है, ये 2 भी है और ये 0 बीच में आ रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है इसमें टोटल कितने हैं, तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। कितने हैं बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो सिंपली देखें, हमने कहा कि जो इनिशियल जीरोस होते हैं शुरू वाले, वो इंपॉर्टेंट है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, और हमने कहा जो बीच में जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो बकाया बाकी मसला किसका रहा, लास्ट वाले जीरो, जो एंड में जीरो आते हैं ना, लास्ट वाले जीरो, वो लास्ट वाले जो जीरोस होते हैं ना, वो इंफॉर्मेशन देते भी हैं, नहीं भी देते हैं। तो एंड वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एंड वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स है या नहीं है? तो मैं सिंपली आपको कहूं, एंड वाले जीरो, जो लास्ट वाले जीरोस होते हैं, वो तब सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जब वैल्यू के अंदर, जब नंबर्स के अंदर पॉइंट होगा, डेसिमल पॉइंट। तो अगर वैल्यू में, नंबर्स में पॉइंट है, तो फिर लास्ट वाले जीरो इंपॉर्टेंट होंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। अगर वैल्यू में, नंबर में पॉइंट नहीं है, अब कहीं पर भी पॉइंट में, देखो हमने कहा कि एंड वाले जीरो कब सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जब नंबर में पॉइंट हो। पॉइंट कहीं पर हो, चाहे शुरू में पॉइंट हो, चाहे बीच में, चाहे लास्ट में। ठीक है, तो अगर पॉइंट नजर आ रही है नंबर्स के अंदर, तो एंड वाले जीरो इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट। अगर पॉइंट नहीं है, कहीं पर भी आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहे, तो फिर एंड वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ज़हन में रख लेना। तो हम कह सकते हैं रूल नंबर 4, बाकी जो रूल हैं लास्ट वाले जीरो के लिए। ठीक है, तो रूल नंबर 4 में हम कह सकते हैं कि जो फाइनल जो जीरोस होते हैं, फाइनल जीरोस with decimal number are significant figures। ठीक है, वो जीरो फाइनल अगर डेसिमल के साथ ना, डेसिमल भी हो उस नंबर में, तो फिर एंड वाले जीरो इंपॉर्टेंट हो गए। जिस तरह जरा देखें, अगर मैं यहां बात करूं, देखें 7.0100। अब आप मुझे बताएंगे इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखें 7 और 1 तो पक्के हैं, ये जीरो बीच में आ रहा है, ये भी। अब ये जो लास्ट वाले जीरो हैं, क्या हम इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे? क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, क्योंकि पॉइंट जो आ रहा है, हमने कहा ये पॉइंट आ रहा है, अगर पॉइंट है तो फिर एंड वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट हो। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसके अंदर? टोटल हम कहेंगे 5 सिग्निफिकेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 5। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? 3 हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, तो फिर 2, 7 और 1। पूछने वाला क्या पूछ रहा है आपसे? सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहा है, या फाइनल या जीरोस की बात कर रहा है, या नॉन जीरो डिजिट्स की बात कर रहा है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप उसके हिसाब से ही अटेंड करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा हमने कहा कि ये फाइनल जीरो। अच्छा एक और भी है, बहुत सारी वैल्यूज अगर आप देखेंगे, मैं ना इसी को ही आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, अगर आप यहां पर देख दें, इनमें और भी वैल्यूज आ सकते हैं। देखें, अगर मैं आपको कहूं 0.500, तो आप इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जरा आप बताएं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? देखें, शुरू वाला तो हमने मना किया था, ये नहीं होगा, ये 5 है, और ये एंड वाले, लास्ट वाले जीरो हैं, बिल्कुल पॉइंट आ रहा है, तो हम कहेंगे ये एंड वाले जीरो भी होंगे। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, अच्छा अगर यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए, मान लो जैसे ये 5.00, अगर आपसे पूछे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, देखो 5 तो पक्का है, बाकी फाइनल वाले जीरो भी तो होंगे ना, क्योंकि पॉइंट आ रहा है, तो हमने कहा ये भी एंड वाले जीरो, तो इसमें भी कितने होंगे? इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, अगर हम इस तरीके से करें, अगर इस तरीके से आ जाए 50.0, अब आपसे पूछे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमने कहा कि 5 तो है, ये एंड वाले जीरो पॉइंट, हमने कहा पॉइंट आ जाए, चाहे शुरू में, चाहे बीच में, चाहे इवन अगर एंड में भी पॉइंट नजर आ रही है, तो हम कहेंगे ये भी क्या है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे जीरो। फिर अच्छा ये जीरो हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है, तो ये भी कहलाएंगे। इसमें कितने हैं? इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है,
तो बहुत ही आसान से रूल हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर इस तरीके से आ जाए, मान लो काफ़ी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते, अगर इस तरीके से आ जाए 500 फिर आ जाए पॉइंट, देखो 500 अगर पॉइंट एंड में अगर आपको नजर आ रहा है, क्लियर दिया गया है, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। फिर भी आप क्या कहेंगे, ये 5 भी है, ये 0 भी है, ये 0 भी है। तो हमने कहा अगर पॉइंट है तो फिर लास्ट वाले 0 सिग्निफिकेंट फिगर, अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ तो फिर हम उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स लास्ट वाले जीरोस को नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाए, जिस तरीके से हमने लिखा यहाँ पर रूल नंबर 5, अगर हम रूल नंबर 5 की बात करें तो हमने लिखा है जो फाइनल जीरोस होते हैं, अगर फाइनल जीरोस विदाउट डेसिमल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर वैल्यू में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो फिर वो जो लास्ट वाले फाइनल जीरो हैं फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहलाएंगे। जिस तरह यही अगर यही वैल्यू में ऐसे लिखूं 7010, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जरा आप बताएं। तो आप देखें, ये तो है 7 है, 1 है, ये तो 0 बीच वाला है। अब ये लास्ट वाले 0 क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कहीं पॉइंट नजर आ रही बीच में, शुरू में नहीं। अगर पॉइंट नहीं है तो हम कहेंगे एंड वाले 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। इसमें कितने हैं, इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यही अगर मैं वैल्यू विदाउट डेसिमल अगर मैं लिखूं ऐसे, अगर आपके पास ऐसे आ जाए 500, क्या, अब आपसे पूछे 500 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जरा देखें। इसमें अगर आप देखेंगे 5 है, अब ये लास्ट वाले 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स है नहीं, क्योंकि डेसिमल नहीं है तो हम एंड वाले 0 को सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहेंगे, ठीक है। इसी तरह इसमें कितने हैं, इसमें टोटल 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप इसी तरह ये चंद रूल्स हैं, देखिए बहुत ही आसान से मैं रिपीट करता हूं, बहुत ही आसान से। नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं सारे 1 से लेकर 9 तक, बाकी जो 0 है, शुरू वाले 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, बीच वाले 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, लास्ट वाले हो भी सकते नहीं, लास्ट वाले तब 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जब पॉइंट होगा, जब डेसिमल पॉइंट कहीं पर भी हो, अगर पॉइंट है तो फिर लास्ट वाले 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर पॉइंट नहीं है नंबर्स में कहीं पर भी तो हम लास्ट वाले 0 फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करेंगे, तो फिर लास्ट वाले 0 सिग्निफिकेंट, ठीक है, क्लियर, सिंपली ये बेसिक रूल्स है। अच्छा, अब एक और छोटा सा रूल्स है जिसमें आपको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल नोटेशंस होते हैं, जो साइंटिफिक नोटेशंस, जो पावर वाले नंबर होते हैं, हम उनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं उनके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वो जो पावर्स वाले नंबर होते हैं उनमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड करेंगे, जिस तरह अगर मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ आपको, जैसे ये 6.02 इंटू 10⁻23, ये एक वैल्यू है, ठीक है, पावर की फॉर्म में। हम इसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अच्छा, अब मुझे आप बताएं कि ये जो पावर वाले नंबर होते हैं ना, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशंस, इनके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आपको पता है ये जो शुरू वाला पार्ट होता है ना, मल्टीप्लाई से पहले वाला पार्ट, हम इसे क्या कहते हैं, हम इस पार्ट को कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। और ये जो पार्ट होता है 10, हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे बेस कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ये जो पावर, इसको हम पावर कहते हैं, ठीक है, या हम इसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे हम साइंटिफिक नोटेशन में कौन से पार्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करते हैं। सारे ओवरऑल वैल्यू में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड नहीं करेंगे। तो याद रखो, साइंटिफिक नोटेशन में आप जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स आप फाइंड करें तो सिर्फ आप किस में जाएंगे, सिर्फ आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन वाले पार्ट में जाएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में जाएंगे। आप बेस में भी मत जाना, आप पावर में भी मत जाना, ठीक है, सिर्फ आप कोएफिशिएंट वाले पार्ट में वही रूल्स के हिसाब से देखेंगे। तो आप मुझे बताएंगे इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, आप कहेंगे 6 भी है और 2 भी है और ये 0 बीच में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कितने हैं, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो हम साइंटिफिक नोटेशन में भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास
देखिए फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास 9.01 इंटू 10⁻³ kg ऐसे आ जाए, अब आपसे पूछा जाए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जरा आप बताएंगे। यहां पर अगर आप देखें तो हमने कहा कि सिर्फ हमें किस में देखना है, हमें कभी भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करनी है तो सिर्फ शुरू वाला जो पार्ट है कोएफिशिएंट आप उसमें देखें, वहां मत जाना, ना पावर की तरफ जाना ना बेस की तरफ, आप सिर्फ कोएफिशिएंट वाले पार्ट में वही रूल्स के हिसाब से देखेंगे। तो इसमें 9 और ये 1 ये तो पक्के हैं, ये 0 बीच में आ रहा है तो हमने कहा बीच वाला 0 भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। लास्ट अगर अच्छा कभी कभार ऐसे भी आ जाता है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट। अब हम देखिएगा इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमने कहा कि हम किस में मालूम करेंगे, इस वाले से। ये जो कोएफिशिएंट इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है आपको पता है, इसमें ये 3 है। अब ये एंड वाले 0 क्या हैं, बिल्कुल अगर पॉइंट है तो हमने कहा कि हम ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स माने। तो आप मुझे बताएंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट है तो हमने कहा कि लास्ट वाले 0 इंपॉर्टेंट हो गए। इधर मत ना पावर में जाएंगे ना कोएफिशिएंट, ठीक है, सिर्फ आप कोएफिशिएंट वाले पार्ट में जाएंगे और वो रूल्स के हिसाब से आप सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आप सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने भी डिजिट्स हैं आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, यकीनन आप मिस ना कीजिएगा, ठीक है। उसमें अब हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेशन सिखाएंगे, ठीक है, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे कैलकुलेशन की। काफ़ी सारे बच्चे ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैलकुलेशन में कैलकुलेटर उठाते, मैं आपको ना विदाउट कैलकुलेटर में बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा। कोई भी अगर आपके पास पॉइंटों वाली अगर आपके पास कोई वैल्यू आ जाए तो आप विदाउट कैलकुलेटर सेकंड्स के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, यकीन करें ना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।